उधर यूपी के सियासी रण में वोटर्स का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसने अब तक सियासत को दूर से देखा और समझा, लेकिन अब ये इस चुनावी जंग में हिस्सा लेंगे, पहली बार वोट देंगे। 18 से 19 साल का यह युवा वर्ग अपनी पसंद और नापसंद का इजहार ईवीएम के जरिए करेगा। फर्स्ट टाइम वोटर्स के अलावा यूपी में यूथ वोटर्स का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। तादाद इतनी है कि युवा चुनाव में बहुत बड़ा ट्विस्ट ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान क्या सोच रहा है और आंकड़ों के लिहाज से यूथ फैक्टर का वोटिंग में कितना बड़ा असर हो सकता है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। कोई नौकरी निकली, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। हमारी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। सियासत में शरीक होने का जोश, लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार हिस्सेदारी का एहसास, पहली बार ईवीएम से सामना और बटन दबाकर अपनी पसंद और फैसले पर मुहर। यूपी के आंकड़े बताते हैं कि 18 से 19 साल के 14,66,470 मतदाता हैं। वर्तमान में वोटर सूची में 18 से 19 साल की उम्र के कुल मतदाताओं की कुल संख्या 19,89,902 है, जिनमें से 10,62,410 लड़के हैं और 9,26,945 लड़कियां हैं। यूथ वोटर्स का मूड भांपने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की कई टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में निकली और युवाओं का मिजाज परखा। पार्टी हमारे लिए वही फायदेमंद है जो युवाओं के लिए बात करे, युवाओं की आवाज उठाए और बेरोजगारी खत्म करे। कास्ट बेसिस पे वोट देना इज नॉट गुड। जैसे कि आजकल देख रहे हैं सब कास्ट बेसिस पे चल रहा है, बट दैट इज नॉट गुड। मेरे हिसाब से डेवलपमेंट को देखते हुए और कोविड में कैसे क्या काम किए, क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, उस बेसिस पे हमें वोट करना चाहिए। हमारे जो जैसे युवा पीढ़ी है, बहुत सारे जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो जॉब के अकॉर्डिंग ही जो हम लोग को अच्छे से अच्छा जॉब और दिला सके उनको, उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंगे। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के वोटर्स में क्या तब्दीली आई है वो समझिए। पिछले चुनाव से अब तक 5 साल में करीब 90,30,000 मतदाता बढ़े हैं। 18 से 19 साल के उम्र के मतदाता सूबे के कुल वोटर्स के 27%। मतदाताओं में 18 से 29 साल के युवाओं की हिस्सेदारी ही 22.93% यानी तकरीबन 3.45 करोड़ से अधिक है। कुल मतदाताओं में 40 से कम उम्र वाले 7.5 करोड़ की हिस्सेदारी 49.93% है। दूसरी तरफ 60 से ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं की हिस्सेदारी केवल 14.94% ही है। यूपी के चुनाव में निर्णायक वोटर्स के तौर पर वही युवा वर्ग है जिसके लिए शिक्षा, रोजगार और बेहतर भविष्य जैसे मुद्दे ही सबसे अहम हैं। वैसे तो काफी योजनाएं उन्होंने की हैं, लेकिन ज्यादा कुछ दिखा नहीं है। लेकिन एक योजना मेरे लिए हुई, हमें स्कॉलरशिप मिली है कॉलेज में। नौजवानों को ये लगता है कि जौन से भी पार्टी आए वो नौजवानों को रोजगार दे, उनकी सहायता करे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी वो आने वाली सरकार के काम कैसे हैं और उससे हमारे नौजवान और बच्चों को और हमारे घर की औरतों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, मतलब उनकी सेफ्टी सबसे पहले, वही सब उनके कामों को देखकर बनाई जाती सरकार। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में युवा वर्ग सियासत को बखूबी जानने समझने लगा है। यही वजह है कि युवा वोटिंग के फैसले को लेकर भी आत्मनिर्भर होता दिख रहा है। किसी के वादों पे उतना भरोसा तो नहीं, फिलहाल जितना काम हो रहा है बीजेपी कर रही है तो विकास के साथ जाएंगे। आई थिंक बीजेपी बहुत बेटर है और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। अभी तक तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है सही कार्य कर रही है। युवाओं को लुभाने के लिए किसने क्या किया? बीजेपी 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट देने का काम शुरू किया। समाजवादी पार्टी ने युवाओं को मुफ्त लैपटॉप, विदेश में पढ़ने के लिए मदद का वादा किया। बीएसपी युवाओं के लिए किए गए कामों को गिनवा रही है। कांग्रेस लड़कियों की पढ़ाई, नौकरी के लिए लुभावने वादे कर रही है। आम आदमी पार्टी बेरोजगारों को हर महीने 5,000 भत्ता देने का वादा कर रही है और हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरियां देने का भी वादा है।
वर्तमान समय में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी हमारे लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो नौजवानों के लिए बहुत कुछ करती है, रोज़गार देती है, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गारी है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों की हेल्प की है लॉकडाउन में, और मुझे लगता है वो आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि उन्हें नौकरी दी जाए और पढ़ाई के लिए उनकी फ़ीस थोड़ी कम की जाए ताकि हर कोई अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ले सके। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार नहीं होने पा रहा है, दंगल नहीं होने पा रहा है, जो पहले बहुत होता था, दंगे हर जगह होते रहते थे। पहले बार तो मुझे बीजेपी पे मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा अभी देखा, आज के सिनेरियो के हिसाब से मुझे बीजेपी पे सबसे ज़्यादा मुझे अपना भरोसा है। यूपी के चुनाव में यूथ फैक्टर कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि करीब आधे वोटर यानी 50% वोटर्स की उम्र 40 साल से कम है। इसमें करीब 20 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। सिक्योरिटी पहली बात तो गुंडागर्दी काफ़ी थी, अब गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है। बीजेपी का देखिए, इन्होंने एक तो शिक्षा अच्छी कर दी हमारी, कॉलेज जैसे हमारे स्कूल कॉलेज के बाहर गुंडे रहते थे, लड़ाइयाँ होती थी, वो सब नहीं होती हैं, दंगे कम करवाए हैं इन लोगों ने, और बच्चों में भी पढ़ने को उत्सुकता ज़्यादा बढ़ गई अब जब से बीजेपी ने ऐसे काम करे हैं। महिलाएं जो मतलब असुरक्षित थीं अब वो सुरक्षित हैं, जैसे, और थाने में जैसे पुलिस अपना रोल नहीं निभाती थी, गरीबों को जो है बर्डन डालती थी पैसों के लिए, अमीरों की ज़्यादा सुने, अब जो है दोनों को, अमीर और गरीब को, दोनों को जो है बिल्कुल एक लेवल पर रखा गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।